नमस्कार, मैं शोभा पाटिल 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत पाठ क्रमांक 15 फीचर लेखन का चौथा भाग देखने वाले हैं। लेखिका हैं डॉक्टर बीना शर्मा। देखिए, ये गद्यांश चौथा है, पृष्ठ क्रमांक 87 पर है। पिछले वीडियो में हमने फीचर लेखन की विशेषताएं और फीचर लेखन के विषय इसके बारे में अध्ययन किया है। आज के इस गद्यांश में फीचर लेखन के प्रकार, फीचर लेखन लिखते समय सावधानियां बरतना और फीचर लेखन प्रक्रिया के 3 अंग का अध्ययन करने वाले हैं। ये गद्यांश बहुत महत्वपूर्ण है और वो मुद्दों से हैं, इसलिए इस पर आकलन कृतियां निकालना बहुत आसान है, परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है। देखिए, स्नेहा ने सभी पर दृष्टि घुमाई, एक क्षण के लिए रुकी, फिर बोलने लगी। फीचर के अनेक प्रकार हैं, उनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं: व्यक्तिपरक फीचर, सूचनात्मक फीचर, विवरणात्मक फीचर, विश्लेषणात्मक फीचर, साक्षात्कार फीचर, विज्ञापन फीचर। फीचर के और भी अधिक प्रकार हैं, इनमें से केवल ये 6 प्रकार आपके अध्ययन के लिए यहाँ दिए हैं। व्यक्तिपरक फीचर मतलब व्यक्तिगत, किसी व्यक्ति के जीवन पर आधारित, जैसे कि आपके स्वाध्याय में है लता मंगेशकर के आधार पर फीचर। सूचनात्मक फीचर, ये सूचना देने के लिए सरकारी कार्यालयों की ओर से या देश विदेश के कंपनियों के माध्यम से जो सूचनाएं होती हैं, वो सूचना या सरकार की ओर से सूचनात्मक फीचर दिए जाते हैं। विवरणात्मक, यह एक निबंध का प्रकार है। विवरणात्मक निबंध था। विवरणात्मक मतलब मुद्दों का विस्तार से विवेचन करना, उसे विवरणात्मक फीचर कहते हैं। विश्लेषणात्मक फीचर, ये वैज्ञानिक होते हैं, विज्ञान पर आधारित किसी घटक का विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। साक्षात्कार फीचर मतलब किसी की मुलाकात ली जाती है और उन मुलाकातों का फीचर में लेखन किया जाता है। और विज्ञापन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञापन फीचर मतलब विज्ञापन, एड, आप टीवी पर हर सोशल मीडिया में हम विज्ञापन देखते हैं, मतलब एड, मराठी में हम इसे जाहिरात कहते हैं। 10वीं कक्षा तक आपने विज्ञापन लिखा होगा, 4 अंक या 5 अंक के लिए पूछा जाता था और यहाँ छात्रों को बहुत ही कल्पना और सृजना प्रदर्शित करने का मौका मिलता था। इस साल नहीं है विज्ञापन, या फीचर विज्ञापन आप लिख सकते हो। यानी यहाँ छात्रों की कल्पना शक्ति, बौद्धिकता, विचार और सृजनात्मकता, ये बहुत महत्वपूर्ण मूल्यों का अंकन किया जाता था, परंतु अब वह नहीं है। परंतु फीचर लेखन का विज्ञापन ये प्रकार बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर आप करियर कर सकते हो। मैडम, हम जानना चाहते हैं कि फीचर लेखन करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। उसी विद्यार्थी ने जिज्ञासावश प्रश्न किया। जिस विद्यार्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में रुचि है, वे बार बार शिक्षक को सवाल करते हैं। अब उन्होंने फीचर लेखन के प्रकार पूछे। अब फीचर लेखन लिखते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में प्रश्न पूछा है। और स्नेहा फीचर लेखन लिखते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये बता रही है। इसके पहले ऊपर देखिए फीचर लेखन के प्रकार, इस पर संजाल निकाला जाता है। फीचर लेखन के प्रकार ये 6 हैं, इनमें से कोई भी 4 लिखिए: व्यक्तिपरक, सूचनात्मक, विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक या साक्षात्कार, विज्ञापन। इनमें से कोई भी देखकर लिखना है, इनमें से कोई भी 4 घटक आपने को 2 अंक के लिए लिखना है। अब सावधानियां देखिए। बड़ा ही सटीक और तर्कसंगत प्रश्न पूछा है। स्नेहा उसे उत्साहित करते हैं, उस जिज्ञासावश छात्र को उत्साहित करते हुए कहती है, आपने तो बहुत सही, सटीक मतलब ठीक, उपयुक्त, जो तो फीचर लेखन के लिए आवश्यक है, ऐसा तर्कसंगत प्रश्न पूछा है। तर्कसंगत मतलब तर्क के आधार पर, यानी कि फीचर लेखन लिखना है तो वह लिखते समय क्या सावधानी बरतना चाहिए, यह प्रश्न मन में आना चाहिए और आने पर वो पूछना चाहिए, इसलिए वो उससे खुशामद भी करती हैं। अब स्नेहा ने इस विषय पर बोलना प्रारंभ किया और उन्होंने फीचर लेखन लिखते समय क्या क्या सावधानियां बरतने चाहिए ये आगे दिए हैं। देखिए, फीचर लेखन में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। मिथ्या मतलब झूठे, असत्य, आरोप प्रत्यारोप यह नहीं बताना चाहिए। आपको जिस पर लिखना है सरल ढंग से लिखना चाहिए, उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे और पाठक तक हमें सही बात सही ढंग से पहुंचाना चाहिए। किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने से वो बात सही ढंग से नहीं पहुंच सकती। और झूठे आरोप प्रत्यारोप अगर सही है तो उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, झूठे हैं तो वो देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात, अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी न करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों कठिन लिखना है?
क्लिष्ट मतलब कठिन। अलंकारिक मतलब अलंकार आपने अध्ययन किया है, अलंकार के वाक्य काव्य पंक्तियां होती हैं और उसी के माध्यम से अर्थ निकलता है। वो पढ़ने के लिए, समझने के लिए उतनी बौद्धिकता, उतना अध्ययन होना चाहिए उस भाषा का। इसलिए सरल सहज ढंग से आप अपना अध्यापन लिखना चाहिए। यहाँ जाते जाते एक महत्वपूर्ण बात बताती हूँ कि देखिए, कहा जाता है कि अलंकारिक भाषा में लिखा हुआ बहुत सुंदर होता है, बढ़ चढ़कर किसी को खुशामद करने से आदमी बड़ा होता है। ऐसी बात नहीं है। एक बार अत्रे के पास एक लेखक गए थे और उन्होंने बहुत सुंदर लिखा था और अत्रे को दे दिया। अत्रे ने कहा कि आपको क्या बताना है? तो उन्होंने कहा कि यह बताना है। तो इतने अलंकारिक भाषा का प्रयोग क्यों किया है? पाठक को सहज सरल भाषा में समझना चाहिए, ऐसी भाषा में लिखो। यानी प्रहलाद केशव अत्रे मराठी के एक महान साहित्यकार थे। वे भी सरल सरल भाषा में लिखने का उपदेश करते थे। तो हमें कठिन और अलंकारिक भाषा का प्रयोग करके मैं कितना भाषा में बड़ा हूं ये बताने की जरूरत नहीं है। फीचर लेखन में हमें हमारी भाषा की कौशल्यता या कठिनता नहीं दिखानी है, तो हमारा विचार पाठकों तक पहुंचना है। इसलिए क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यह क्लिष्ट का अर्थ कठिन या दुर्बोध, दुर्बोध मतलब समझने लायक न हो। कहीं संस्कृत से, कहीं फारसी से शब्द लेकर, इधर उधर के शब्द लेकर कठिन वाक्य तैयार करने से आदमी बड़ा नहीं होता या साहित्यकार नहीं होता। आसान, सरल, सहज, स्पष्ट, प्रवाहमयी भाषा में लिखना चाहिए। झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं है। आपको मालूम नहीं है, ऐसे ही कल्पना में झूठे तथ्यात्मक आंकड़े दिए हैं, नहीं मैं यह कह सकता हूँ और बाद में वो झूठे निकले तो आपके फीचर फीका पड़ जाएगा। इसलिए झूठे तथ्यात्मक आंकड़े हो या प्रसंग हो या घटना का उल्लेख नहीं करना। आपको जो मालूम नहीं है वो लिखने की जरूरत नहीं है। फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह नाटक का मंच नहीं है, वो लेखन का मंच है। इसलिए फीचर लेखन में अति नाटकीयता, अति कहीं भी अच्छा नहीं होता, इसलिए अति नाटकीयता नहीं होनी चाहिए। फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों को स्थान देने से बचना चाहिए। हवाई बातें मतलब हवा में इधर उधर घूमने वाली, मतलब वह जमीन पर आई ही नहीं है, मतलब घटी ही नहीं है, ऐसे बातों का। और कल्पना, अति कल्पना भी उसमें नहीं। रंजकता लाने के लिए थोड़ी सी कल्पना आवश्यक है, परंतु अति कल्पना हवाई बातों से बचना चाहिए। बहुत सुंदर बातें बताई, चाहे फीचर लेखन हो, निबंध लेखन हो, ब्लॉग लेखन हो, कहीं भी आपको ध्यान में रखना चाहिए आप जो कुछ लिखते हो सत्य हो, उसे प्रूफ होना चाहिए। ज्यादा अलंकारिक नहीं होना चाहिए, ज्यादा नाटकीय नहीं होना चाहिए, ज्यादा काल्पनिक नहीं होना चाहिए, झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग, घटना नहीं देनी चाहिए। सावधानी बरतने के लिए इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ भी आपको आकलन के लिए लिखने के लिए 4 घटक लिखना है। फीचर लेखन में ये सावधानियां बरतनी चाहिए। संक्षेप में लिखना है, ये सभी के सभी लिखने की जरूरत नहीं। अगर संक्षेप में लिखने के लिए नहीं आता तो 4 मुद्दे इसी तरह लिख लीजिए, परंतु हमें 4 मुद्दे लिखने हैं। फीचर लेखन में ये सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली बात, मिथ्या आरोप प्रत्यारोप न हो, अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा न हो, अति नाटकीयता न हो, अति कल्पनाओं और हवाई बातें न हो, झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग, घटनाओं का चित्रण न हो। इनमें से कोई भी 4 मुद्दे आपको 2 अंक के लिए लिखना है। आगे देखिए, कोई कठिनाई नहीं है। यहाँ क्लिष्ट शब्द आ गए हैं, वो केवल कठिन है। आरोप प्रत्यारोप, यह विलोम शब्द की जोड़ी है और शब्द युग्म भी है, ध्यान में रखिए। और बाकी सारी बातें बहुत आसान हैं। आगे देखिए, आपका फीचर लेखन अधिकाधिक विश्वसनीय और प्रभावी बन सकता है। इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो आपका फीचर लेखन अधिकाधिक विश्वसनीय और प्रभावी बन सकता है। आप में से किसी विद्यार्थी को फीचर के विषय में कुछ और पूछना है? स्नेहा ने पूरी कक्षा पर नजर डाली। तभी एक विद्यार्थिनी ने अपना हाथ ऊपर उठाया। स्नेहा ने उससे प्रश्न पूछने के लिए कहा, मैडम, क्या आप फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेगी? मतलब फीचर लेखन की प्रक्रिया, फीचर लेखन मुझे लिखना है,
तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, यानी हमारे सामने कुछ ढांचा होना चाहिए। जैसे कि हमने निबंध में हम बताते थे प्रस्तावना लिखनी चाहिए, मुद्दे निकालने चाहिए, फिर मुद्दों का स्पष्टीकरण करना चाहिए। उसी तरह फीचर लेखन के लिए भी एक ढांचा होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, एक लड़की ने सवाल पूछा, अब वह बता रही है। देखिए, उसके फीचर लेखन की 3 प्रक्रिया है, मतलब 3 मुद्दों में विभाजित करना चाहिए। आपको एक बार विषय चयन करना चाहिए, विषय चयन करने के बाद उसके बारे में सामग्री संकलन करनी चाहिए और फिर उसे योजनाबद्ध ढंग से लिखना चाहिए। बहुत आसान होता है, जैसा निबंध होता है वैसा ही ये लेख है, ये ध्यान में रखिए। देखिए, हाँ हाँ क्यों नहीं, फीचर लेखन की प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग हैं। ये 3 अंग भी ध्यान में रखिए, फीचर लेखन की प्रक्रिया के 3 अंग। यानी कोई भी कार्य करते समय सबसे पहले हमारे पास नियोजन होना चाहिए, हमें क्या करना है, कैसे करना है, और बाद में हमें प्रैक्टिकल करना है। ध्यान में रखिए, सोच कर ही कार्य करना चाहिए। इसके लिए 3 बातें हैं। इनमें से पहला भाग देखिए, विषय का चयन। फीचर लेखन में विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला होना चाहिए। या ज्ञानवर्धक या ज्ञानवर्धक दोनों भी चलते हैं, आजकल हमारे हिंदी निदेशालय ने इसे मान्यता दी है। अथवा फीचर का विषय समयानुकूल, समसामयिक होना चाहिए। विषय जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो। देखिए, विषय चयन करते समय कैसा विषय चयन करना चाहिए, वो रंजक होना चाहिए। रंजक मतलब क्या, मनोरंजक होना चाहिए और वो प्रिय होना चाहिए, सभी को अच्छा लगना चाहिए, इस तरह का विषय होना चाहिए। ज्ञानवर्धक मतलब हमारा ज्ञान बढ़ाने वाला होना चाहिए। उत्प्रेरित, उत्प्रेरित मतलब हमें उत्साहित करने वाला, प्रेरणादायी विषय होना चाहिए। और 2 प्रकार दिए हैं, समयानुकूल मतलब समय के अनुकूल होना चाहिए। समसामयिक मतलब आज का, वर्तमान का, करंट विषय होना चाहिए। समयानुकूल, समसामयिक, ज्ञानवर्धक, रोचक, उत्प्रेरित, यह 5 विषय उन्होंने विषय चयन करते समय इन 5 मुद्दों को ध्यान में रखकर, और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला। जिज्ञासा मतलब और कोई है इसमें, इस तरह की उत्सुकता हमारे मन में जागृत होनी चाहिए, तभी इस तरह जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। इसलिए इस पर भी एक संजाल निकलता है। फीचर लेखन के विषय का चयन कैसा करना चाहिए, रंजक, ज्ञानवर्धक, प्रेरित, समयानुकूल, समसामयिक, इनमें से, या जिज्ञासा, जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला। इनमें से कोई भी 4 मुद्दे आपको विषय का चयन करते समय ये ध्यान में भी रखना है, और संजाल की तैयारी के लिए भी। अथवा संजाल की तैयारी के लिए नहीं आया तो विकल्प चुनकर लिखे, इसमें इसके लिए भी इनमें से आ सकता है। अब हो गया विषय का चयन। चयन मतलब चुनाव, विषय का चुनाव करना, सिलेक्शन करना। सामग्री का संकलन। देखिए, फीचर लेखन में विषय संबंधी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण अंग है। उचित जानकारी और अनुभव के अभाव में लिखा गया फीचर निरस सिद्ध हो सकता है। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं से सामग्री जुटाने के अलावा बहुत सी सामग्री लोगों से मिलकर, कई स्थानों पर जाकर जुटानी पड़ती है। यानी विषय सामग्री, सामग्री का संकलन मतलब आपको क्या लिखना है, ये पहले मुद्दे निकालना चाहिए। मैं निबंध लेखन का कौशल पढ़ाते हुए हमेशा छात्रों को कहती थी कि आपके उत्तर पत्रिका के अंतिम पेज पर आपको जो निबंध अच्छा लगा है उसके बारे में जितने मुद्दे आपको ध्यान में आते हैं पेंसिल से लिख लीजिए, और जब निबंध लेखन का समय आ जाता है तब लिखे हुए मुद्दे याद आ जाते हैं, और हर मुद्दे पर एक परिच्छेद विस्तार से लिखने से आपका 10 परिच्छेदों का निबंध तैयार हो जाता था। ये निबंध लेखन का हो गया। अब यह फीचर लेखन में सामग्री इकट्ठा करना। एक बार विषय का चुनाव हो जाता है तो उस विषय से संबंधित सामग्री संकलित करना। अब सामग्री संकलन करने के लिए पुस्तकें, पत्र पत्रिका इतना ही नहीं है, आजकल गूगल पर सर्च कीजिए, इंटरनेट पर आपको मनचाहे विषय पर मनचाहे जानकारी उपलब्ध हो जाती है। ये बहुत आसान है सामग्री संकलन करने का। परंतु यहाँ इस लेख में पुस्तकें, पत्र पत्रिकाओं, सामग्री जुटाने के लिए बहुत सी सामग्री लोगों से मिलकर, मतलब लोगों से साक्षात्कार लेकर, लोगों से वो जानकारी लेकर, कभी कभी कहीं स्थानों पर जाकर उस स्थानों को देखकर हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। एक बार सभी जानकारी इकट्ठा हो जाती है तो फीचर की योजना बनाना मतलब सूत्रबद्ध ढंग से उन मुद्दों को परिचित में ढालना और अच्छा फीचर लेखन तैयार करना। इसलिए अगला मुद्दा है फीचर योजना। फीचर लिखने से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध ढांचा बनाना
चाहिए। ढांचा मतलब प्रारंभिक रूपरेखा बनानी चाहिए। कौन सा मुद्दा पहले नंबर को, कौन सा दूसरे मुद्दे का, प्रस्तावना में क्या लिखना, फीचर का अंत किस तरह करना, ये योजना, ये रूपरेखा, ये ढांचा बनाना आवश्यक होता है। इस तरह फीचर लेखन की प्रक्रिया में इन 3 महत्वपूर्ण अंगों को बहुत महत्व है। विषय का चुनाव, सामग्री का संकलन और फीचर योजना। ये सामग्री का संकलन है, इस पर भी आपको संजाल के लिए या आकलन के लिए पूछा जा सकता है। सामग्री संकलन के लिए ये करना पड़ता है। कौन कौन सी बातें? पुस्तकें, यानी पुस्तक पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। पत्र पत्रिकाएं, आजकल ई पत्रिका भी है नेट पर, इन पत्र पत्रिकाओं में भी बहुत सामग्री मिलती है। फिर कुछ लोगों को मिलकर उनसे बातें करके, साक्षात्कार करके सामग्री इकट्ठा करना, और कुछ स्थानों पर जाकर वहां की पार्श्वभूमि देखकर हम सामग्री का संकलन करना। संकलन करना मतलब क्या? सामग्री एकत्रित करना, इकट्ठा करना, और बाद में वो सूत्रबद्ध ढंग से लिखना, फीचर की योजना बनाना। इस तरह ये 3 अंग हैं। अंतिम फीचर की योजना है, विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखने के लिए ये दिया जाता है। फीचर लिखने से पहले फीचर का योजनाबद्ध डॉट डॉट बनाना चाहिए। ढांचा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ढांचा मतलब उसका आरंभिक रूप, मतलब उसकी रूपरेखा बनाना है, और फिर वो लिखना प्रारंभ करना है। और इस तरह इस गद्यांश में हमने 3 महत्वपूर्ण बातें देखी। पहली बात, फीचर के प्रकार। दूसरी बात, फीचर लेखन करते समय सावधानियां क्या बरतना चाहिए। और तीसरी बात, फीचर लेखन प्रक्रिया के 3 अंग। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी लिख जाओ, किसी भी घटना पर कोई भी लेख लिखो, आपको यह योजना क्रमबद्धता आवश्यक है। और फीचर लेखन के प्रकार के बारे में यहाँ बताती हूँ कि लेखिका ने यहाँ केवल फीचर लेखन के स्थूल रूप से प्रकार बताए हैं। फीचर लेखन पर विस्तार से नहीं दिया है। जिन्हें इस क्षेत्र में कार्य करना है, उन्हें इस प्रकार पर विस्तार से आपको इंटरनेट पर जानकारी उपलब्ध है, आप इसका अध्ययन कीजिए। परंतु 12वीं अध्ययन के लिए फीचर लेखन के केवल प्रकारों के नाम बताए हैं। देखिए इस पर कृतियां। कृति क्रमांक 4 में यह गद्यांश दिया जाता है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंकों के लिए है, इनमें आकलन देखिए, संजाल पूर्ण कीजिए। फीचर लेखन के प्रकार: व्यक्तिपरक, सूचनात्मक, विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, और भी आप विज्ञापन ये भी लिख सकते हो। कोई विचार गद्यांश में देखकर लिखना है, इसलिए इसमें कोई कठिनाई नहीं है। फीचर लेखन की सामग्री का संकलन, कौन कौन से संकलन के स्रोत हैं? देखिए, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, लोगों से मुलाकात, कई स्थानों से प्रत्यक्ष भेंट देखकर भी हम सामग्री का संकलन कर सकते हैं। अगला संजाल देखिए, फीचर के विषय का चयन। विषय का चयन किस तरह करना चाहिए? रोचक, ज्ञानवर्धक, उत्प्रेरित, समयानुकूल, समकालीन, जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला। इनमें से कोई भी 4 आपको यहाँ लिखने हैं। अगली कृति देखिए, लिखिए, फीचर लेखन में ये सावधानियां बरतनी चाहिए। कौन कौन सी? मिथ्या आरोप प्रत्यारोप न हो, अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा न हो, अति नाटकीयता न हो, अति कल्पनाओं और हवाई बातों को स्थान न हो। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, संक्षेप में लिखना है। अगर आपके ध्यान में नहीं आ गए तो 4 मुद्दे आराम से 4 वाक्य आप लिख सकते हो। शब्द संपदा देखिए, यहाँ निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, समानार्थी शब्द लिखिए या पर्यायवाची शब्द लिखिए। तीनों तरह से पूछे जाते हैं। केवल कठिन शब्द मैंने यहाँ लिए हैं, सभी शब्द हमारे पिछले वीडियो में हो चुके हैं। इनमें से पहला मिथ्या। मिथ्या मतलब झूठे, असत्य। क्लिष्ट, क्लिष्ट मतलब कठिन, दुर्बोध। दुर्बोध मतलब जिसका बोध नहीं होता वह। उत्प्रेरित मतलब उत्साहित, प्रेरणादायी। रोचक मतलब मनोरंजक, प्रिय। यह शब्दों के अर्थ लिखने के लिए। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। इसमें आ गए हैं, यह एक नई कृति दी है। देखिए, ज्ञान बढ़ाने वाला, ज्ञान वर्धक। वर्धक मतलब बढ़ाने वाला। ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुकता, जिज्ञासा। विस्तार से मुद्दों का प्रस्तुतिकरण, विवरणात्मक। जो तर्क पर आधारित हो, तर्क संगत। समय के अनुकूल हो, समयानुकूल। समकालीन हो या वर्तमानकालीन विषय हो, समकालीन। इस तरह इस गद्यांश में बहुत से शब्द आ गए हैं। अब देखिए यहाँ अभिव्यक्ति के लिए
विज्ञापन के बारे में अपने विचार लिखिए। ये पूर्व ज्ञान पर लिखना है, अपने 10वीं कक्षा तक विज्ञापन लिखा है ऐसा गृहित है। इसलिए विज्ञापन मतलब एडवर्टाइज जो आपको अच्छी नहीं लगती टीवी देखते समय या फेसबुक पर, तो विज्ञापन के बारे में आपका मत लिखना है। क्यों होना चाहिए विज्ञापन, और विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापन देने का उद्देश्य क्या होता है, उसके लाभ क्या होते हैं। बस अब बड़े हो गए हो, वैचारिक ज्ञान आपको देना है। प्राचीन काल से विज्ञापन कला का प्रयोग होता आया है। प्रारंभिक काल में मौखिक विज्ञापन और आत्म विज्ञापन का प्रयोग होता था। बहुत जाते जाते मजाक की बात कहती हूँ, शादी का आजकल मौसम है, लड़की हो या लड़का हो वह भी विज्ञापन करते हैं। यानी कि लड़का देखने के लिए आता है। अब यहाँ इस तरह के चाय पोहे का जमाना चला गया है, परंतु एक दूसरे को मिलने के लिए भी वे विज्ञापन करते हैं, मेकअप करते हैं। आजकल छात्र लड़के भी मेकअप करते हैं और लड़कियां भी मेकअप करते हैं, उसे आत्म विज्ञापन कहते हैं। पुराने जमाने में पुरुष अपने शरीर पर, वो हट्टा कट्टा शरीर पर कई कई गोदन गुदवाने से इस तरह का, या उस जमाने की स्त्रियां चूड़ियां पहनकर, पंजन पहनकर विज्ञापन करती थी। आज जमाना बदल गया है, आज विज्ञापन, परंतु आत्म विज्ञापन मतलब स्वयं का विज्ञापन करना, मतलब स्वयं को दूसरों को बेचने के लिए या बिक्री के लिए सामने रखना। यह असल में ऐसी बात नहीं है, परंतु दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों पर प्रभाव जमाने के लिए भी विज्ञापन किया जाता है। और मौखिक विज्ञापन मतलब गली मोहल्ले में लोग जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर वस्तु बेचते हैं, उसे मौखिक विज्ञापन कहते हैं। वो आज भी है, परंतु प्रारंभिक काल में इस तरह का था। आज विज्ञापन क्षेत्र में क्रांति हुई है। समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि माध्यमों से विज्ञापन दिया जा रहा है। देश विदेश की कंपनियां, व्यापारी, सरकारी कार्यालय, फिल्म दिग्दर्शक आदि विज्ञापन देकर मनचाही सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र सरकार की माझे कुटुंब माझी जबाबदारी योजना कोविड को रोकने के लिए प्रचार प्रसार के लिए दिया जाने वाला विज्ञापन है। इस योजना को जनता तक पहुंचाने के लिए तरह तरह के माध्यम से विज्ञापन किया जा रहा है, जो आजकल आप टीवी पर देखते हो। कोविड को रोकने के लिए भी इस तरह का विज्ञापन देना पड़ रहा है। कृति क्रमांक 4 आ देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। 4 अंकों के लिए है। फीचर का विषय डॉट डॉट उत्पन्न करने वाला हो। जागरूकता, जिज्ञासा, जागृति, इनमें से जिज्ञासा भरना है। फीचर लेखन से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध डॉट डॉट बनाना चाहिए। ढांचा, सांचा, खांचा, इनमें से ढांचा भरना है। डॉट डॉट तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं। झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उचित जानकारी और डॉट डॉट के अभाव में लिखा गया फीचर नीरस सिद्ध हो सकता है। अनुभव के अभाव में, अनुभव होना चाहिए, उचित जानकारी होनी चाहिए, इसलिए अनुभव, प्रसंग, घटना, इनमें से अनुभव शब्द यहाँ निम्न स्थान पर लिखना है। और इस तरह यह चौथा गद्यांश कृति सहित समाप्त हो गया। अगले वीडियो में अगला गद्यांश लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।